क्लासेस अब डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 जिसके एक्सरसाइज मिसक्लेनियस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मिसक्लेनियस यानी विविध एक्सरसाइज अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है, क्या गिवन है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको प्रूव करना है कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड की आपकी tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/5 7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। सिंपल क्वेश्चन है, देखना। इसको मान लो एक तरफ, यानी इस पूरे पार्ट को तो मैं एक तरफ ले लेता हूं और इसको मैं एक तरफ मान लूं। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अपन जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होगा? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये तो x की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू है, तो इसमें पुट करूं तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी कि tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 1/5 प्लस y की वैल्यू 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। ये तो इसका फॉर्मेट। उसको सोल्व करो तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ये मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। यानी उस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट की अभी तक। ठीक है, अब मैं इसको आगे सोल्व करूं तो कैलकुलेशन आप कर भी सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पे करके आपको बता देता हूं कि tan इनवर्स इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना है 7 इंटू 5। तो ये वाली वैल्यू तो कितनी 7 और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5। एलसीएम आपका 35, नीचे भी एलसीएम 35, दोनों आपस में कैंसिल आउट होगा। तो मैं ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और नीचे से जो वैल्यू आपकी आएगी ये आप कर सकते हो इतना, ठीक है ना। नीचे जो वैल्यू आएगी तो ये 35 इधर मल्टीप्लाई होगा और माइनस का 1। आप शॉर्ट में अलग से सोल्व कर सकते हो, छोटी क्लास में पढ़ के आए हो। प्लस tan इनवर्स इसमें भी डायरेक्ट कर रहा हूं तो 8 प्लस 3 अपॉन में 24 और 24 नीचे से कैंसिल आउट होगा तो आपकी वैल्यू कट के कितनी आ जाएगी 8 प्लस 3 और ये 24 माइनस में 1। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। इसको मैं आगे सोल्व करूं तो यहां से जो वैल्यू आपकी आएगी वो आ गई आपका 12 अपॉन में 34। ठीक है, और प्लस tan इनवर्स ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 12 अपॉन में 23। ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो ये तो 6 और ये कितना आपका 17। ठीक है ना, 2 6 और ये 17। यानी आपकी जो वैल्यू आई tan इनवर्स 6 अपॉन में 17 प्लस tan इनवर्स 12 अपॉन में 23। ये आ जाएगा। अब अगेन आपको वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और वो वाला मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये तो आपकी x की वैल्यू होगी और ये आपकी y की वैल्यू यहां से हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके इतना आप नोट डाउन कर लेना, वहां पे मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें आगे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आएगी tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन में 17 प्लस 12 अपॉन में 23। नीचे 1 माइनस 6 अपॉन में 17 इंटू 12 अपॉन में 23। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम इसी की तरह मैं सोल्व करूंगी। इसका एलसीएम सेम आएगा, इसका एलसीएम सेम आएगा, दोनों एलसीएम सेम आएंगे तो कट के वैल्यू कितनी आएगी वो कट जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू बच जाएगी ना। सोल्व कर सकते हो आप। तो tan इनवर्स इन दोनों का एलसीएम ये आ जाएगा। इसको मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करवा दूं
तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 138 आ जाएगी। यानी 23 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 138, और 17 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 17 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 34 और ये 17, तो वैल्यू आएगी 402। कितनी वैल्यू आ गई, 204। ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, ठीक है। और फिर नीचे वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, सही तो कर रहे हैं ना अपन, ये 34 और ये 17, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसको सोल्व करूं नीचे वाली, तो ये इधर मल्टीप्लाई, तो 17 इंटू में 24 माइनस 6 इंटू 12, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं आगे सोल्व कर दूं, यहाँ पे रफली सोल्व कर देता हूँ। देखो उन दोनों को तो आप जोड़ दो, ऐड करोगे तो 38 प्लस में 24 तो 8 हो जाएगा। इसको देखो यहाँ से यदि मैं 12 को कॉमन निकाल दूं तो कितना, 34 और माइनस का 6, तो 12 और ये दोनों का माइनस करोगे तो वैल्यू आ गई आपकी 28, ठीक है। अब 28 का मैं 12 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो आपकी वैल्यू आएगी 56, और ये आपका 28, 6 और ये कितना आ गया 30, और ये 38 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू 1 आनी चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो मैं चेक करता हूँ कोई करेक्शन वगैरह तो क्वेश्चन में तो नहीं है ना। 1/5, 1/7, 1/3, 1/8, ठीक है, ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है, ठीक है। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा और ये इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। ये भी, ये 35, 30 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये कर जाएंगे एलसीएम आके। इसको मैं सोल्व करूं तो ये आपका 8 24 ही हो रहा है, तो ये इधर 8 और ये 3, ये आपका 11 हो रहा है ना, और मैं क्या कर दिया यहाँ पे 12 कर दिया, ठीक है। ये लीजिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपनी, ये 11, यहाँ पे भी 11 आ गया और यहाँ पे भी 11 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा तो इसको तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका 17 और फिर 8 और 1, ये आ जाएगा, ठीक है ना। 7 फिर 8 फिर 1, या फिर आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, कैसे भी कर लेना, वैल्यू ये है। और मैं इसका ही मल्टीप्लाई करूं, ये 11 आ जाएगा। अब देखो 10 इनवर्स, इन दोनों को ऐड करो तो ये ऐड होगी कितना, 3, देखो ये 7 और ये 12 और एक 12 आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये 5 और ये 11 और एक 12 और ये 2 और एक 3, नीचे वैल्यू कितनी आ गई 325। सोल्व कर लेना आप, इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 10 इनवर्स 1। अब 10 इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4। या फिर आप ऐसे सोल्व कर सकते हो कि 10 इनवर्स, 10 की टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 π/4 की वैल्यू होती है। अब अपन जानते हैं कि ये 10 इनवर्स इस 10 को कैंसिल आउट करेगा तो आपकी जो रिमेनिंग वैल्यू है, जो बची हुई वैल्यू है वो कितनी रहेगी, π/4 रह जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करती है, समझ गए होंगे आप। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या किया मैंने, सबसे पहले तो वो देखिए, आपको करना है प्रूफ करना है कि 10 इनवर्स, सिद्ध कीजिए 10 इनवर्स √x = 1/2 कोस इनवर्स 1 - x अपॉन में 1 + x और x बिलोंग्स टू 0,1। ये लीजिए कि x की वैल्यू 0 व 1 के बीच में और दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं इसकी राइट हैंड साइड लेता हूं क्योंकि ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिलेगा यहां से। तो लेफ्ट हैंड, इसकी राइट हैंड साइड क्या है वो देखिए, 1/2 कोस इनवर्स 1 - x अपॉन में 1 + x, ये आपकी इसकी राइट हैंड साइड है। इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिखूं तो कोस इनवर्स
1 तो सेम यानी सेम आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू इसको लिख सकता हूँ मैं रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अपने पास में एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है कि 2 इंटू टेन इनवर्स, क्योंकि टेन के अंदर वैल्यू चाहिए आपको, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस के फॉर्मेट में फॉर्मूला है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए आप ध्यान से कि x की वैल्यू क्या है, रूट एक्स है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कि इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू टेन इनवर्स रूट एक्स लिख सकता हूं। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी, तो वैल्यू आएगी आपकी टेन इनवर्स रूट एक्स, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है वो देखिए सबसे पहले। ठीक है, 10 को इसको रफ पे कर देता हूँ। ठीक है ना, अच्छा खासा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है, और इसकी इक्वल क्या प्रूव करना है, x/2, x बिलोंग्स टू 0,π/2 है आपका। ठीक है, अब देखो भाई, इसको ध्यान से देखना है कि इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी आप चेंज कर दोगे तो आंसर के अंदर यानी आपका जो आंसर है जो प्रूव करना वो नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को सोल्व करें, तो क्वेश्चन की मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। तो इस क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड आपकी दिख रही है आपको कि वैल्यू आपकी क्या है, कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, अब इस फॉर्मेट को देखो, मुझे ये पूरा फॉर्मेट कोट इनवर्स यानी कोट इनवर्स है तो कोट में चाहिए, तो ये कोट में कब आएगा, जब 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू यानी इस 1 को मैं पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, ये लेट कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है ना, लेट नहीं, इसको सोल्व करना मुझे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, इसको सोल्व करूं मैं रफली, तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 इंटू साइन, आप कोस पहले लिख तो कोस लिया है तो ठीक है ना, यदि आप साइन पहले लेते तो आपका फॉर्मेट चेंज आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू 10 में आ जाएगी तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ से आपको क्या कर दूं कि इस 1 को आप कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, इस पूरे की वैल्यू 1। अब इसमें आप साइन 2x वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो 2 कोस, पहले कोस है तो कोस लिख दो, x/2 इंटू में साइन x/2, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। क्या फॉर्मूला, a प्लस बी, तो a की वैल्यू है कोस x/2 प्लस b की वैल्यू कितनी है, कोस x/2, इस पूरे का होल स्क्वायर। अपन जानते हैं कि होल स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट होगा, तो ये आपस में रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी इस पूरे की वैल्यू ये आ गई, तो मैं इस पूरे की इक्वल ये लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको तो रब कर देता हूँ मैं, आप सोल्व कर लेना, आप सोल्व करके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई कोस x/2 प्लस साइन x/2। कैसे आई, अभी अपन सोल्व कर लिया। अब दूसरी वैल्यू आपकी क्या है, 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कोस x/2 माइनस साइन x/2, ये लीजिए। ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट की मैं बात करूं तो कोट इनवर्स के अंदर अब इसके अंदर वैल्यू आप पुट कर दीजिए। इस पूरे की वैल्यू में पुट करो तो देखो इस पूरे की वैल्यू तो ये रही कोस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस इस पूरे की वैल्यू ये रही तो कोस x/2 माइनस साइन x/2 ये लीजिए। फिर इसके अंदर ये वाली वैल्यू कोस x/2 प्लस साइन x/2 और ये माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कोस x/2 और ये माइनस माइनस प्लस साइन x/2 ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। अब देखो साइन x/2 से साइन x/2 कैंसिल आउट, कोस x/2 से कोस x/2 कैंसिल आउट। आपकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो कोट इनवर्स कोस और कोस कितना 2 इंटू कोस x/2 अपॉन में 2 इंटू साइन x/2 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। 2 से 2 कैंसिल आउट, कोस अपॉन साइन कितना आ जाएगा कोट आ जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूं कोट इनवर्स इस पूरे के अंदर वैल्यू आ गई कोस अपॉन साइन यानी कोट x/2। अब अपन जानते हैं कि कोट इनवर्स कोट को कैंसिल आउट करेगा तो रिमेनिंग वैल्यू आपकी कितनी आएगी x/2 आ जाएगी और ये क्या आपकी इसकी राइट हैंड साइड है। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देख लेना। ठीक है, इसमें चेंजेबल क्या करना है यानी आपको बनाना क्या है इस फॉर्मेट में बनाना है। ऐसे नहीं इस फॉर्मेट को आप ऐसे बना दो साइन x/2 प्लस कोस x/2 तब ये चेंज हो जाएगा, आप आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए और अपन डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 11th। देखिए क्वेश्चन नंबर 11th की बात करें तो 11th क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपॉन √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स x और x कहां पे बिलोंग करेगा -1/√2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। ये इसकी रेंज हो जाएगी यानी इसकी रेंज यानी इस x की वैल्यू आप पुट करोगे तो डोमेन हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से अपन कर सकते हैं। एक तरीका आपका इस पूरी वैल्यू को या फिर इस पूरी वैल्यू से आप डिवाइड कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आपके जो क्वेश्चन के अंदर हिंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग अपन सोल्व करें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आपको प्रूव करना है तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपॉन में √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x। ये तो आपकी इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। ठीक है, अब इसमें आपको पुट करना है। क्या पुट करना है, आपको हिंट दी हुई है कि x इक्वल टू कोस 2 थीटा पुट कर दो। 2 थीटा पुट कर दूं यहां से तो आपका जो वैल्यू आएगी 2 थीटा की वो कितनी आएगी कोस इनवर्स x आएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 कोस इनवर्स x आएगी। ठीक है, इसका अपन यूज करेंगे। करते हैं, x की वैल्यू इसमें फॉर्मेट में पुट कर दीजिए तो tan इनवर्स रूट के अंदर वैल्यू आएगी 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस √1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में कितना आएगा √1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस √1 माइनस कोस 2 थीटा। अब अपन एक गोल्डन फॉर्मूले से एक फॉर्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, वो एक्चुअली के अंदर ही गोल्डन फॉर्मूला है, वो कहीं पे भी आपका यूज हो जाएगा। मैट्रिक्स में जाएंगे तो मैट्रिक्स में यूज हो जाएगा और डिफरेंशिएशन अवकलन के अंदर जाएंगे तो वहां पे भी यूज हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज होगा। उन दोनों फॉर्मूले को आपको माइंड में रखना है। लिख देता हूं दोनों को कि 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या फॉर्मूला था 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा इसका क्या फॉर्मूला होगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को यहाँ पे आप पुट कीजिए। यदि मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, इस पूरे को देखो स्क्वायर करके यानी इसका रूट होगा तो इसका भी रूट होगा, इसका रूट कर दूं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ डायरेक्ट
ठीक है, कर सकते हो आप। फिर माइनस इस पे रूट आएगा, ये लीजिए यहाँ पे इसका रूट करूंगा तो इसका रूट और इसका रूट, 2 का रूट रूट 2, और साइन स्क्वायर का करेंगे तो साइन थीटा अपॉन में रूट 2 इंटू कोस थीटा प्लस रूट 2 इंटू साइन थीटा। अब ऐसा इक्वेशन आपके 2.2 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। सेम तो नहीं है लेकिन ये रूट 2 नहीं है, ठीक है ना, आप देख लेना सेम इक्वेशन नहीं है आपका। कैसे होगा सेम इक्वेशन? यदि मैं इसमें से रूट 2 ऊपर से कॉमन और नीचे से कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कितना आएगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, ये आ जाएगा। ये लीजिए, अब ये क्वेश्चन सेम आया हुआ है, इसको सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहां से मैं लिख सकता हूं कि टेन इनवर्स, देखना ध्यान से, यदि मैं ऊपर कोस थीटा से डिवाइड कर दूं यानी भाग लगा दूं तो कोस थीटा का इसमें भाग लगाओ तो 1, और माइनस इसमें भाग लगाएंगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना आएगा आपका? टेन थीटा आएगा, है ना। ऊपर नीचे में किससे भाग लगा रहा हूँ, किससे डिवाइड कर रहा हूँ? कोस थीटा से। इससे भाग लगाओ, यहाँ पे भी मैंने कोस थीटा से भाग लगा दिया, नीचे भी भाग लगाइए क्योंकि दोनों तरफ लगेंगे। या फिर क्या कर दो, ऊपर से कोस थीटा कॉमन निकालो, नीचे से कोस थीटा कॉमन निकालो, कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो फॉर्मेट में लिख रहा हूँ ये आ जाएगा। कैसे भी करो बस आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इसको डिवाइड करो कोस थीटा से 1 प्लस साइन को मैं कोस थीटा से डिवाइड करूं तो वैल्यू आपकी आएगी टेन थीटा आ जाएगी। अब इस 1 को क्या लिख सकता हूं, तो टेन इनवर्स इस 1 को लिख सकता हूं मैं 10 पाई बाई 4 और माइनस में टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस ये कितना आएगा 10 पाई बाई 4, है ना, कुछ नहीं तो 1 तो है ही यहाँ पे, और ये 10 थीटा, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लेना इसको। इसकी मैं बात करूं तो आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा डायरेक्ट, कौन सा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। क्या फॉर्मूला होगा? 10x माइनस y, क्योंकि माइनस है यहाँ पे तो x की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये लीजिए ये वैल्यू आ गई। अब अपन जानते हैं कि ये टेन इनवर्स कैंसिल आउट होगा तो रिमेनिंग वैल्यू पाई अपॉन पाई बाई 4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू कोस इनवर्स x, ये लीजिए ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ जाएगी। ऐसे अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अब आप इसको पोज करके नोट डाउन कर लीजिए। डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या गिवन है वो देखिए। वैल्यू आपको गिवन है कि 9 पाई अपॉन में 8 माइनस 9 अपॉन में 4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में 3। ये आपको गिवन है, इसको सोल्व करना है। तो करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको जो वैल्यू गिवन है उसकी यानी जो प्रूव करना उसके लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप। ये इतना तो आप कर ही सकते हो कि 9 पाई अपॉन में 8 माइनस 9/4 इंटू में साइन इनवर्स 1/3, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो कॉमन भी आ रहा है तो कॉमन निकालिए। 9 अपॉन में 4 में कॉमन निकाल दूं तो रिमेनिंग वैल्यू पाई अपॉन में 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ये फॉर्मेट आ गया। अब इसको करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है π/2। आपको वैल्यू चाहिए ये, तो इस साइन को इधर भेज दीजिए। तो कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। x है यहाँ पे
तब ये x है, यहाँ पे कितना है 1/3, तो 9/4 साइन कोस क्या आएगा, कोस इनवर्स 1/3। अब वैल्यू आपकी साइन में है, तो अपन जानते हैं ये फॉर्मूला कि साइन कोस x आपको गिवन है, कोस इनवर्स x गिवन है, तो कोस की वैल्यू में साइन में निकालूं तो साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें अप्लाई कर दीजिए, तो 9/4 और ये वैल्यू आएगी साइन इनवर्स रूट 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूं 9/4 साइन इनवर्स, देखो ये 9 1/9, तो 9 माइनस 1 अपॉन में 9, तो वैल्यू आएगी 8/9 इसका रूट। ठीक है, कर सकते हो इसको सोल्व आप। तो ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स, 8 का रूट करूंगा तो कितना 2√2 अपॉन में कितना 9 का रूट कितना 3। अब ये वैल्यू कैसे आई कि इसको मैं लिख सकता हूँ ना 4 × 2, तो 2 का रूट कितना, यानी 4 का रूट तो कितना 2 और 2 का रूट कितना √2। ठीक है ना, आप कर सकते हो, फिर भी मैंने यहाँ से इसको बता दिया। ये देखिए आपकी कौन सी साइड है, इसकी राइट हैंड साइड। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 13 को देखिए, 2 × tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 × cosec x। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, हिंदी में अपन बात करें तो जितनी भी समीकरण आपको दी हुई है उन समीकरणों को हल करना है। इंग्लिश में बात करें तो जितनी भी इक्वेशंस आपको दी हुई है उन इक्वेशंस को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व का मतलब x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले तो ये 2 नहीं होता तो मैं 10 और 10 को कैंसिल आउट कर देता। ठीक है, यानी कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेता, लेकिन ये 2 है तो सबसे पहले तो इस 2 को हटाओ। ये 2 कब हटेगा, अपने पास में फॉर्मूला है 2 × tan इनवर्स x का। क्या फॉर्मूला है कि tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला। अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करूं यहां पे तो tan इनवर्स 2 × cos x अपॉन में 1 माइनस, क्योंकि x की वैल्यू ये पूरी है तो इसका होल स्क्वायर, ये लीजिए, इक्वल टू में tan इनवर्स 2 × cos। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक को 1 अपॉन में साइन लिख सकता हूँ, ये लीजिए। कंपेयर करेंगे बोथ साइड में तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होके ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल आ जाएगी। लिख सकता हूँ 2 × cos x और इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर x कितना साइन स्क्वायर x, और इक्वल टू में कितना 2 × 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x, साइन x से साइन x। ठीक है, साइन x के साइन के एक पावर कैंसिल आउट और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और रिमेनिंग वैल्यू कितनी कोस x अपॉन में साइन x इक्वल टू 1। ठीक है, अब कोस अपॉन साइन कितना कोट, या फिर रेसिप्रोकल कर दो तो tan हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट करोगे तो कोट x इक्वल टू 1। अब कोट की टेबल में आपको देखना है कि 1 किसकी वैल्यू होती है, कोट π/4 की वैल्यू होती है। ठीक है, कोट π/4 की वैल्यू कितनी 1, tan π/4 की वैल्यू भी कितनी 1। तो कैसे ही कर लो, आंसर वही आना है। कंपेयर करोगे x इक्वल, यानी कंपेयर करोगे बोथ साइड में तो x वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस π/4 के इक्वल होगा। ये आप छोटी क्लासों के अंदर पढ़ के आए हो। x की वैल्यू कितनी हो गई, π/4 हो जाएगी। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में मैं बात करूं तो 14 के अंदर क्या गिवन देखिए, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी। देखो सबसे पहले तो मैं इसमें अप्लाई करूं तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला, tan
ये 1 है ना आपका, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू, ये 1/2 इधर आएगा तो ये 2 में यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है, और इक्वल टू में कितना आएगा, tan इनवर्स x लिख सकता हूँ। इसको आप ओपन करना, फॉर्मूला पुट करके ये वाली वैल्यू वापस आ जाएगी। अब इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू tan इनवर्स 1, अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, ठीक है ना, तो एक बार तो रहने दीजिए, और ये माइनस का 2 इंटू tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x, ये आ जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी, π/4 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 3 इंटू tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो इससे कैंसिल आउट होगा तो 2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई, π/6 आ गई, ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू tan π/6, अब tan π/6 की वैल्यू कितनी होगी, tan π/6 का मीनिंग क्या है, tan 30, तो tan π/6 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, और डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप, मैं एक बार आंसर को चेक कर लेता हूँ। मिसक्लेनियस का क्वेश्चन नंबर 13 में π/4 और ये 1/√3। अब आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है कि साइन इनटू, यानी साइन के अंदर जो एंगल है वो tan इनवर्स x mod ऑफ x लेस देन इक्वल टू लेस देन 1 इज इक्वल टू, यानी ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में देख लेना आप, और अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये वाली वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। यदि मैं tan इनवर्स x को साइन के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर चेंज कर दूं तो साइन और साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, आपको लिखवाया हुआ है, आप चेक कर लेना वहां पे कि क्या लिख सकता हूं मैं, कि tan इनवर्स x को यदि मैं साइन में चेंज करूं तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ये रहा x, ठीक है, आप देख लेना वहां पे बताया हुआ है। हाइपोटेनियस की वैल्यू बात करूं तो हाइपोटेनियस आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के बनाओगे ना तो वही वैल्यू आएगी। तो इस साइन यानी इस tan इनवर्स x की मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो वैल्यू आपकी आएगी साइन इंटू साइन इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन और ये साइन इनवर्स कैंसिल आउट होगा तो x अपॉन में कितना आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा, डी आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखना ध्यान से, x की वैल्यू कब आएगी, जब इसको सोल्व करेंगे तब आएगी, लेकिन वो वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो इसको सोल्व करते हैं, कैसे करते हैं। देखो इक्वेशन दी हुई है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे भी तोड़ मोड़ के आपको करना है। तो ये π/2 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं। ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन, सही तो लिख रहा हूं ना, ये इधर आएगा तो प्लस हो गया ना, और ये साइन π/2 प्लस में 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब अपने पास में फॉर्मूला है, यहां पे देख लेना छोटा सा आप, कि साइन π/2 प्लस थीटा आपको गिवन है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन किसका होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कोस में होगा, तो ये इस पूरे की वैल्यू कोस में आ जाएगी, ठीक है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के अंदर पूरे डाले में
आप देख लेना, 1000 बार देखना, जब तक आपकी याद नहीं है, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं आपको। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा आपको लिंक, उस पर जाके आप देख लेना और फिर नोट डाउन करना। अब देखो, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू, यही तो है थीटा आपका, तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं, कोस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं। इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब मैं लेट कर लेता हूं इस वाले पोर्शन को, कि लेट माना, हिंदी में आप लिख सकते हो माना, कि साइन इनवर्स एक्स को यदि मैं थीटा मान लूं तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा होगी। होगी कि नहीं होगी? तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू कोस 2 थीटा। अब अभी भी गोल्डन फॉर्मूले की बात की थी इसी वीडियो में अपन, तो कोस 2 थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, दो फॉर्मूले हैं, जो भी आपको सुटेबल नजर आए वो आप लिख देना, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट भी होना चाहिए ना। तो देखो क्या लिखें इसको, साइन के फॉर्मेट में लिखो, क्योंकि साइन आपको गिवन है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये और ये तो कैंसिल आउट कर सकता हूं, और ये माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर, इस साइन की वैल्यू कितनी है, एक्स, ठीक है ना, ये कुछ यहाँ पे 2 आएगा भाई, ठीक है ना, 2 आएगा, ठीक है। क्यों? 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे लिख देता हूं मैं, देखो आप कंफ्यूज ना हो। 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2 इंटू साइन की वैल्यू है x, तो x का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और ये वाली वैल्यू इसको लेके जाओ या फिर इसको लेके जाओ, एक ही बात है, ठीक है। यदि मैं इसको लेके आऊं इधर, तो x माइनस 2x इक्वल टू x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू देखो कितनी आ गई, मैं इधर सोल्व कर देता हूं इसको, ठीक है। यहां पे देखो, x को कॉमन निकाल दो, तो 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वैल्यू तो ये फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 है, तो x इक्वल टू 0 होगा, या फिर होगा आपका 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 हो गया, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, यानी x की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक 1/2 आ गई। तो ये दोनों आपकी वैल्यू आ गई। अब पॉसिबल वैल्यू कौन सी है वो अपन चेक करेंगे। कैसे करेंगे कि इस 0 को मैं यहां पे पुट कर दूं, इस 0 को यानी x इक्वल टू 0 को मैं वहां पे पुट कर दूं, तो आपकी इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन का वैल्यू π/2 आनी चाहिए। तो देखो, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 0, तो इस 1 माइनस कितना 0 कितना 1 माइनस 0 कितना 1, और ये पूरा 0 हो गया, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो गई π/2, तो ये 0 तो एग्जिस्ट कर गया। इसको मैं चेक करूं तो 1/2 वहां पे पुट करो, ठीक है, ऊपर में इसको यहीं पे देखो छोटा सा है, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 2 इंटू साइन इनवर्स x की वैल्यू 1/2, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 कितना 1/2, और माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी π/6, तो ये वैल्यू भी π/6, ये तो π/6, और माइनस ये, इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू आपकी 3, ठीक है, या फिर रहने दो, ये कितना हो गया 2π/6 आ गया। 1 π/6 में से 2π/6 माइनस होगा, तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का π/6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और वहां पे क्या आना चाहिए π/2 आना चाहिए। तो ये वाला केस यानी x इक्वल टू 1/2 आपका पॉसिबल केस नहीं है। पॉसिबल केस कौन सा आपका, ये है। तो इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका 0 वाला, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना, अच्छा था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट में अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट जो भी आप लेना चाहो इसे ले सकते हो, नोट डाउन करो तो नोट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है लास्ट आपका एक्सरसाइज का भी और चैप्टर का भी।
फॉर्मूला आपको यानी क्वेश्चन दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स अपॉन में वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इज इक्वल टू, यानी ये वैल्यू किसके इक्वल है। देखो बहुत सारे तरीके क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बड़ा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा चेंजेबल करना है आपको। चेंज कैसे करना है वो देखिए। इसको तो मैं सेम रख लेता हूं कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि टेन इनवर्स में यहां से मैं एक्स को कॉमन निकाल दूं तो वन माइनस वाई अपॉन में एक्स, और y को x को कॉमन निकाल दूं नीचे से भी तो वन प्लस वाई अपॉन में x, ये वैल्यू लीजिए, ठीक है। x से x कैंसिल आउट, तो टेन इनवर्स x अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स, इस वन को क्या लिख सकता हूं मैं, टेन पाई बाई फोर, क्या लिख सकता हूं, टेन इनवर्स पाई बाई फोर, ठीक है। इस वन को क्या लिख सकता हूं, ऐसे रहने दो ना, वन को तो टेन पाई बाई फोर, इसको नहीं लिख पाएंगे ना टेन के अंदर, ठीक है ना, तो आप ऐसे रहने दो। इसको मैं लिख सकता हूं वन माइनस वाई अपॉन एक्स अपॉन वन प्लस वन इंटू वाई अपॉन एक्स, ये लीजिए। अब अपन एक फॉर्मेट जानते हैं, कौन सा, कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मेट होगा। यदि यहाँ पे माइनस हो तो ये माइनस, ये प्लस आ जाएगा, तो माइनस वाला केस, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस, ये फॉर्मेट आपका हो जाएगा कि टेन इनवर्स वन, और माइनस है तो माइनस टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स, ये लीजिए भाई, माइनस से आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन में वाई माइनस टेन इनवर्स वन और प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स, ठीक है। अब इसको देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो एक तरफ कर लो, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल वाला केस अप्लाई करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कोट इनवर्स एक्स अपॉन वाई, किसमें चेंज हो गया, वाई अपॉन एक्स, एक्स अपॉन में वाई। क्यों, क्योंकि फॉर्मेट अपन जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स को लिख सकता हूं मैं कोट इनवर्स वन अपॉन में एक्स, फॉर्मूला है, और टेन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई फोर होती है। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी है, देखो ये एंगल सेम है ना, एंगल सेम है तो इस पूरे की वैल्यू होगी पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, 90 से में से 45 जाएगा तो 45 बचेगा, 45 को लिख सकता हूँ कितना, यानी 45 डिग्री को लिख सकता हूँ रेडियन के अंदर पाई बाई फोर, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, इंपॉर्टेंट था तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कंप्लीट है, और नेक्स्ट के अंदर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।